देखिए, अगर कोई ये बात बोलता है ना कि ग्रह गोचर का प्रभाव पहले से पता नहीं चलता है तो मैं इस चीजों को नहीं मानूंगा। क्योंकि ये वही सूर्य देव है जिन्होंने कर्ण के सपने में जाकर के यह बोला था कि हे पुत्र, तुम्हारे पास देवेंद्र जो है अपनी भेष बदल के ब्राह्मण के रूप में आएंगे और तुम्हारा कवच और कुंडल को मांग करके ले जाएंगे, इसलिए हे पुत्र तुम मत देना। लेकिन उस समय कर्ण ने बोला कि मैं कर्तव्य के से बंधा हुआ हूं, अतः मेरे पास से तो कोई खाली हाथ नहीं जा सकता। परंतु यह मैं कर्ण की स्टोरी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सूर्य देव का। क्योंकि सूर्य जो है परम पिता परमेश्वर है और सिर्फ कर्ण ही नहीं, हम लोग सभी उनके पुत्र हैं। अतः यह कहना गलत होगा कि ग्रह हमें पहले नहीं बताता है। ग्रह हमें अवश्य पहले संकेत देता है। मानना नहीं मानना वो हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है, वो मेरे ऊपर निर्भर करता है, ये सभी लोगों के ऊपर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले जातकों के लिए कि यह सप्ताह कैसा बीतने वाला है। क्योंकि इसी सप्ताह में नए साल की शुरुआत हो रही है, इसीलिए आपको नया साल की हार्दिक बधाई। आने वाला साल आपका सबसे बेहतरीन बीते, आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं और आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण हो। प्रिय दर्शकों, कोई भी राशिफल जो होता है वह ग्रह के गोचर के आधार पर होता है, और जब साप्ताहिक राशिफल होता है तो यह सबसे ज्यादा इसमें भूमिका चंद्रमा का गोचर का ही रहता है। इस सप्ताह जो है चंद्रमा जो है 28 दिसंबर को वृषभ राशि में, 29, 30 और 31 तारीख को मिथुन राशि में, जबकि 31 तारीख को ये दोपहर के 1 बजे तक ही आसपास रहेंगे। फिर उसके बाद 1 और 2 को कर्क राशि में जाएंगे और 3 जनवरी को यह सिंह राशि में चले जाएंगे। मतलब एक ही सप्ताह में चंद्रमा का 4-4 बार गोचर होना यह संकेत देता है कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाला है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सप्ताह में आप कौन सा उपाय कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, और यह सप्ताह आपको और कैसे अच्छा करना है उसमें भी यह उपाय आपको सहायक रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले आपका 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि वाले, अगर इस सप्ताह की बात मैं करूं तो सप्ताह के पहले दिन यानी 28 तारीख को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में उच्च के रहेंगे, जो आपको नौकरी में परिवर्तन के अच्छे संकेत देंगे। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध संबंधित कुछ अच्छे अनुभव आपको मिलेंगे। अचानक धन की प्राप्ति के साथ जो है यह सप्ताह का बहुत ही अच्छा शुरुआत होगा। 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर में विराजमान रहेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा। सरकार के द्वारा थोड़ी धन की प्राप्ति करवाएंगे, भाई बहनों के द्वारा जो है आपको कुछ लाभ की प्राप्ति करवाएगा। भाग्य स्थान में दृष्टि पड़ने के कारण पदोन्नति, प्रमोशन या धार्मिक यात्राएं करा सकता है। इसके अलावा 1 और 2 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान रहेंगे, जो संपत्ति, वाहन, सुख की प्राप्ति करवाएगा। कंपनी के टारगेट आपके पूरे होंगे और आपके भी टारगेट मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड लोगों का निश्चित तौर पे पूरा होगा। इस समय आपके माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। माता से धन की प्राप्ति के साथ 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र में पड़ने के कारण, जहां बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है, तो गज केसरी योग की उत्पत्ति हो रही है। तो आपको पिता से और अपने बॉसेस से विशेष लाभ के योग मिलेंगे और नए नौकरी और नए व्यापार में अच्छे अवसर भी प्रारंभ होंगे। इसके अलावा जो है चंद्रमा जो है 1 और 2 तारीख को रहेंगे आपकी कुंडली के चौथे घर में, जो आपको विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा। 3 जनवरी को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली के 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे, जो आपको शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के योग को बनाएगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ शेयर मार्केट, इसके अलावा जो है वित्तीय संकटों में जो आप चल रहे थे उससे आपको निकालने का प्रयास करेगा। संतान की उन्नति संबंधित आपके विशेष लाभ के योग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रेम संबंधित विवाद या संतान कसीब होने में समस्याएं हो रही थी, तो सप्ताह के अंतिम समय में यह समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। आय स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण अचानक धन की प्राप्ति के साथ विदेशों के कंसाइनमेंट आपको मिल सकते हैं। बड़े भाई बहनों से लाभ की भी संभावनाएं निश्चित तौर पर बनता है। सप्ताह का यह सप्ताह आपकी कुंडली में 28 दिसंबर से 3 जनवरी के मध्य में मेष लग्न और मेष राशि वाले पूरे सप्ताह के भविष्य को और अपने जीवन के अच्छे परिस्थिति को और अच्छा करना चाहते हैं, तो पूरा सप्ताह जो है आप जो है शिवलिंग पे दूध अवश्य चढ़ाते रहिए और पूरा सप्ताह जो है घर से निकलते समय मिश्री का सेवन अवश्य करिएगा।
वृषभ लगन, वृषभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करता हूं तो सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे, और लग्न भाव वृषभ लग्न का है और वृषभ राशि का है। यहां पे चंद्रमा उच्च के होते हैं। सप्ताह के शुरुआत में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्ताह के शुरुआत में आपको कुछ लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान रहेंगे, जो आपको पराक्रमी भी बनाएगा, नए नए मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, प्रेम संबंधित कुछ अच्छे संजोग आपको देखने को मिलेंगे। पुराने मित्रों के साथ आपके सहयोग बहुत अच्छे बनेंगे। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार आपके बहुत अच्छे होंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी, सेविंग्स अमाउंट में वृद्धि होगी, और साथ में परिवार के द्वारा आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। 7वीं दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ने के कारण जो है आपको ससुराल पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति मिलेंगे। केस मुकदमा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे आपका विजय होना भी निश्चित रहेगा। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा स्व राशि के यानी अपनी राशि का तृतीय घर में विराजमान हो जाएगा, जो आपको क्या करेगा, पराक्रमी बनाएगा, भाग्यशाली बनाएगा, पिता के द्वारा धन लाभ की प्राप्ति करवाएगा। लोगों के पास या रिश्तेदारों के पास या सरकार के पास फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। जो लाइजनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए कुछ अच्छे संजोग मिलेंगे, कुछ अच्छे कमीशन की प्राप्ति होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। सप्ताह के अंतिम समय में यानी 3 जनवरी को चंद्रमा आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे सिंह राशि में, जो आपको संपत्ति की प्राप्ति करवाएगा, पिता के लाभ की प्राप्ति करवाएगा, माता से धन की प्राप्ति करवाएगा, प्रॉपर्टी विवाद से बचाएगा, वाहन सुख में वृद्धि कर सकता है, और अच्छी यात्राएं और सुखद यात्राओं में आपको सफलता की प्राप्ति करवाएगा। यही नहीं, सप्ताह के अंतिम समय में आपको जो है अचानक धन की प्राप्ति के साथ पुराने कोई प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमाएं चल रही थी उसमें निश्चित तौर पे आपकी विजय प्राप्त होने हैं। पूरे सप्ताह को अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं, पूरा सप्ताह आप शिव चालीसा का पाठ कर लीजिए। अगर आप यह भी नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक दिन जो है भगवान शिव को राम लिख करके बेलपत्र पे आप अर्पित कर दीजिए शिवलिंग पे, पर डे 5 पत्ता। देखिए कि पूरा सप्ताह आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। वृषभ लगन और वृषभ राशि वाले, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात में करो तो सप्ताह के शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि तनाव, केस मुकदमा या कहीं बहुत ज्यादा पैसे खर्च के योग जो बने हुए थे, इससे आपको मुक्ति मिलेगी, आप इससे बच जाएंगे। सप्ताह के 29, 30 और 31 तारीख को जो है आपकी कुंडली में धन की प्राप्ति, आपके दाम्पत्य जीवन में जो विवाद चल रहे थे वह भी ठीक हो जाएंगे, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे, पार्टनरशिपिंग से मतभेद की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और यही नहीं, कुछ लोग आपको बदनाम करने में पड़े हुए थे, या कंपनी में मान सम्मान नहीं मिल रहा था, या कोई टारगेट पूरा नहीं हो रहा था जिसके द्वारा आप कहीं आपको विदेश यात्राओं के संयोग मिले या अचानक धन की प्राप्ति के योग मिलेंगे, तो 29, 30 और 31 तारीख को आपको जो है इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिलेगा और निश्चित तौर पर आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। यही नहीं, 1 और 2 तारीख को चंद्रमा अपनी स्व राशि कर्क में रहेगा, क्योंकि कर्क राशि इसकी स्व राशि होती है। तो इस समय आपको प्रेम संबंध के सारे विवाद सॉल्व हो जाएंगे। यात्राएं करते समय आपको विशेष धन की प्राप्ति होगी, यात्राएं होंगी लेकिन धन की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, सेविंग अमाउंट में आपकी वृद्धि होंगे, परिवार के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस समय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले आपको विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी। यही नहीं, सप्ताह के अंतिम समय यानी 3 जनवरी को जो है आपको पराक्रम की वृद्धि होगी, भाई बहनों के सहयोग में साथ में कोई अच्छे टेंडर की प्राप्ति होगी, कोई एग्जामिनेशन वगैरह में आपके निकलने की संभावनाएं हो जाएंगी, कोई भी जॉब रिलेटेड परेशानियां चल रही थी या किसी का सहयोग नहीं मिल रहा था, कहीं आपके पैसे फंसे हुए थे वह मिल जाएंगे, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा था जिससे पारिवारिक रिश्ते कुछ अच्छे हो जाएंगे, तो कुछ लोगों का सप्ताह के अंतिम समय यानी 3 जनवरी को विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। पूरे सप्ताह जो है पीला रंग का पुष्प आप भगवान विष्णु को अर्पित करिए और सफेद रंग का पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा, आपको संपत्ति, धन और संतान संबंधित विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी। कर्क लगन और कर्क राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करूं तो सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है।
क्यों? सप्ताह के शुरुआत में आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी 28 दिसंबर को आय स्थान में वृषभ राशि में रहेंगे, जो उच्च की राशि होती है। यह पहला इतिहास रचने वाला सप्ताह रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में चंद्रमा उच्च का भी हो रहा है और अपनी राशि में भी आ रहा है, और सप्ताह में 4 राशियों को चेंज कर रहा है। यह बहुत ही बेहतरीन सप्ताह होने वाला है। तो अब देखिए, सप्ताह के शुरुआत यानी 28 दिसंबर को अचानक धन की प्राप्ति होगी। विदेशों के कंसाइनमेंट में आपको ऑफर मिल जाएंगे। इसके अलावा बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, बॉस का सहयोग मिलेगा। कुछ लोग आपको मान सम्मान में कमी कर रहे थे, या कहीं पैसे को लेकर के ईगो हो गया था कि मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा, भले ही पैसे आपके पास नहीं थे, तो आपको 28 दिसंबर को पैसे आने ही आने हैं। कोई भी ब्रह्मांड का ताकत नहीं रोक सकता है, भले ही थोड़े कमाए लेकिन आने ही आने हैं। 29, 30 और 31 तारीख को जो है आपको सावधान रहना है कर्क लगन और कर्क राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, और मिथुन राशि में जब रहेंगे ना तो यह शुभ फल नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मिथुन राशि इसकी शत्रु की राशि है। अतः इस समय अचानक धन का व्यय, कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, परेशानी हो सकती है। तो इस समय कोई भी केस मुकदमा से रिलेटेड आप फंसने की संभावना मत कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई लोन वगैरह क्लियर करने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी से दुश्मनी मत कीजिएगा। लेकिन 1 और 2 तारीख को कर्क राशि का स्वराशि का चंद्रमा बृहस्पति के दृष्टि गज के श्री योग की उत्पत्ति आपको मान सम्मान और धन की प्राप्ति करवाएगा। इस समय विवाह के लिए नए रिश्ते आएंगे। इस समय आपके सोचे हुए संपूर्ण काम कार्य पूर्ण होंगे। जिनके दाम्पत्य जीवन में विवाद चल रही थी वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जिनको नौकरियों में विवाद चल रहा था, या टर्मिनेट या नौकरियों से निकाल दिए गया था या सस्पेंड कर दिया गया था, रीज्वाइनिंग के चांसेस बन जाएंगे। और यही नहीं, यह सप्ताह तो कर्क लगन और कर्क राशि आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण बेहतरीन है क्योंकि आपकी कुंडली में सप्ताह के अंतिम समय 3 जनवरी को सिंह राशि में चंद्रमा जाएंगे, जो आपको धन की प्राप्ति, परिवार से सम्मान की प्राप्ति, रुके हुई नौकरी में दोबारा रिकनेक्टिंग की प्राप्ति, नौकरी में परिवर्तन के योग नहीं आ रहे थे वह आपके आ जाएंगे। और सत्य में बोलना चाहता हूं, इसी दिन जो है आपके प्रेम संबंध भी ठीक हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अचानक आया हुआ पैसा यह सप्ताह का सबसे बेहतरीन रहेगा। सप्ताह के अंतिम समय में यह सप्ताह जो है आपको 2 उपाय करने पड़ेंगे। आपको जो है 29, 30 और 31 तारीख को गणेश चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, और इसके अलावा पूरा सप्ताह जो है आपको खीर बना करके या तो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, और नहीं तो दूध शिवलिंग पे कंटिन्यू जो है 1 सप्ताह तक पूरा चढ़ाइएगा। सिंह लगन और सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 28 दिसंबर आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। नौकरियों के लिए भटक रहे थे वह आपके लग जाएंगे। पिता के व्यापार में बढ़ोतरी होगा, सम्मान में बढ़ोतरी होगा। यही नहीं, बॉस से मतभेद हो रहा था, या तो बॉस का ही ट्रांसफर हो जाएगा या आप ही का ट्रांसफर हो जाएगा। नए नौकरी के अवसर भी प्रारंभ होंगे, और संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याएं भी निश्चित तौर पर इस समय दूर होंगी। यही नहीं, इस समय विदेश जाने के योग तो 100% ही है। हालांकि सत्य बोलता हूं सिंह लगन और सिंह राशि वाले, यह सप्ताह आपके ज्यादा ही विदेश यात्रा के योग है। अगर आप विदेश यात्रा नहीं भी जाते हैं तो बिजनेस व्यापार को लेकर के आप लंबी यात्रा करेंगे, और सत्य बताना चाहता हूं उस लंबी यात्रा में निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और 29, 30 और 31 दिसंबर को जो है धन की प्राप्ति होगी, मोटा ऑर्डर आएंगे। कुछ लोगों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। 7वीं दृष्टि 5वें घर में पड़ने के कारण जो है शिक्षा में भी बढ़ोतरी के योग मिलेंगे। प्रेम संबंध में स्थिरताएं ठीक हो जाएंगी। गले संबंधित, पेट संबंधित स्वास्थ्य में ठीक हो जाएंगे। नए नौकरी के अवसर प्रारंभ होंगे। सरकारी नौकरियों वालों के लिए कुछ अच्छे इन्विटेशन के योग बनेंगे, और जो नौकरियों का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए कुछ हो सकता है ज्वाइनिंग का लेटर वगैरह आ जाए, या वेटिंग लिस्ट से आपको हटा दिया जाए। यही नहीं, ये सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण बात तो संतान की उन्नति के लिए, और जिनके संतान में समस्याएं हो रही थी उनके लिए तो 29, 30 और 31 तारीख गुड न्यूज होने वाला है। सिंह लगन और सिंह राशि वाले 1 और 2 तारीख को चंद्रमा पहुंच जाएंगे द्वादश स्थान यानी कर्क राशि में, जो विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। डूबे हुए पैसे आपके निकले जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको केस मुकदमा में निश्चित तौर पे विजयी है। अब लास्ट का भी सप्ताह का सुन लीजिए। 3 जनवरी को सिंह लगन और सिंह राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली के लग्न में आ जाएंगे, जिधर दाम्पत्य जीवन को ठीक कर देगा। नए विवाह के लिए रिश्ते आपके अच्छे आ जाएंगे, और साथ में जो है कुछ लोग आपको उन क्षेत्रों में सपोर्ट कर देंगे जिसमें आपको कोई मंत्री पद या उच्च पद या कोई विशेष पद की प्राप्ति होगी।
कह सकता हूं मैं सिंह लगन और सिंह राशि वाले, बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। पूरे सप्ताह को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, जितना ज्यादा करिएगा नौकरी और धन के योग 100% बनेंगे सिंह लगन और सिंह राशि वाले। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 28 दिसंबर को भाग्य स्थान का चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का प्रमोशन और पदोन्नति के योग बनाएंगे। यानी सप्ताह का शुरुआत में ही जो है आय के योग भी बन जाएंगे और प्रमोशन के भी योग बन जाएंगे। इसके अलावा 29, 30 और 31 दिसंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। ये भी बल्ले बल्ले है। विदेशी कॉन्साइनमेंट मिल जाएंगे आपको, जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए विदेशों से विशेष ऑर्डर की प्राप्ति हो जाएगी। फंसे हुए काम भी बन जाएंगे, बड़े भाई बहनों से रिश्ते जो खराब चल रहे तो 29 और 31 तारीख को वह भी ठीक हो जाएंगे। इतना पैसा आएगा कि सारे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएंगे। और सत्य बताना चाहता हूं, इस समय आपका वाहन संपत्ति के विशेष योग बनते हैं। माता के द्वारा और पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, आपको सम्मान की भी प्राप्ति होगी, उच्च मंत्रालय पद तक की प्राप्ति हो सकती है। अब 1 और 2 तारीख को स्वराशि का चंद्रमा ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि, गज केसरी योग, अचानक धन की प्राप्ति के साथ में जो है इस समय शिक्षा, संतान और इसके अलावा जो है प्रेम संबंध, इन सभी चीजों में 100% सुधार आना ही आना है। और सप्ताह के अंतिम समय यानी 3 जनवरी को जब व्यय स्थान में चंद्रमा जाएंगे तो इस समय अचानक पैसे खर्च हो सकते हैं। कुछ लोग आपको बेवकूफ बना के गलत जगह इन्वेस्ट करा सकते हैं, कर्जदार और शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। तो किसी भी हाल में जो है आपको 3 जनवरी को कोई भी रिस्क ही नहीं लेना है, आपको कहीं भी सोचे समझे इन्वेस्ट ही नहीं करना है। आप जो इस सप्ताह पैसे कमाएंगे उसको बचा के रखिएगा, आने वाला नेक्स्ट सप्ताह में जब भविष्यवाणी करूंगा तो आपको बताऊंगा किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इसीलिए सप्ताह के अंतिम समय यानी 3 जनवरी को सिर्फ आपको बच करके रहना है। पूरे सप्ताह बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं अपने जीवन को, पूरा सप्ताह दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का पर डे 108 बार जाप कर लीजिएगा। कन्या लगन और कन्या राशि वाले, काम नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तुला लगन तुला राशि वाले, अगर आपकी मैं बात करना चाहूं साप्ताहिक राशिफल का तो सप्ताह का शुरुआत 28 दिसंबर को वृषभ राशि उच्च के चंद्रमा के साथ होगा, जो आपको पैरों और पेट की समस्याओं से मुक्ति करवाएगा। जिसकी छाती में पेन चल रहे थे, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं चल रही थी, वह दूर करवाएगा। यही नहीं, प्रेम संबंध की स्थितियों में जो परेशानियां चल रही थी सप्ताह के शुरुआत में वह भी दूर करवा देगा। अब आगे भी सुन लीजिए, 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में भाग्य स्थान में। पिता का लाभ, प्रमोशन का योग, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राओं का तक का योग बनेगा। और साथ में कुछ आपके काम फंसे हुए थे, कुछ ऑर्डर्स फंसे हुए थे, कुछ प्रमोशन से रिलेटेड आपके लिस्ट फंसे हुए थे, या फिर कुछ महत्वपूर्ण चीजों के लिए आपने अप्लाई किया था, जैसे कि गन का लाइसेंस हो गया, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण डिग्रियां हो गई। तो इन सभी चीजों में तुला लगन और तुला राशि वाले आपका 29 से 31 तारीख को बन गया काम। और 7वीं दृष्टि से देखेगा तृतीय स्थान को, सरकार के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों से जो मतभेद चल रहे थे वह समस्याएं भी ठीक होंगी, ससुराल पक्ष से भी परिस्थितियां आपके ठीक हो जाएंगी। और 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के स्व राशि के कर्क राशि के कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। और बृहस्पति की दृष्टि भी है, 7वीं गज केसरी योग भी हो जाएगा। तो अब क्या बता सकता हूं मैं, इसी समय और इसी सप्ताह 1 और 2 तारीख को ही जो है आपको जो नौकरियों के लिए भटक रहे थे नौकरियां लगेंगी। जिनकी मां का स्वास्थ्य खराब चल रहा था स्वास्थ्य ठीक होगा, जिनके पिता से रिश्ते खराब चल रहे थे पिता से रिश्ते ठीक होंगे, बॉस से मतभेद चल रहा था वह ठीक हो जाएगा। एक नौकरी से तंग आ चुके थे, चाहते थे कि नए नौकरी के लिए कुछ अच्छा मिले तो अच्छा अवसर मिलेगा। और सत्य बात बताना चाहता हूं, इस समय आपको जो है अचानक वाहन, धन और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। 3 जनवरी को चंद्रमा आय स्थान में विराजमान रहेंगे, यानी 3 जनवरी को जो है चंद्रमा आपको धन की प्राप्ति के साथ अंतिम सप्ताह ही सही विदेशों से कंसाइनमेंट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम, सरकारी पहलू को और जो भी आप चाहते हैं मनचाहा चीज तो पूर्ण भी होगा। यही नहीं, इस समय लॉटरी, सट्टा, प्रेम संबंध और संतान संबंधित परिस्थितियों में भी आपको जो है लाभ ही मिलने वाला रहेगा तुला लगन और तुला राशि वाले।
पूरे सप्ताह को आप चाहते हैं कि इसके फल को और अच्छा करना चाहते हैं, तो अभी तिलकुट का सीजन चल रहा है। प्रत्येक दिन रात्रि के समय जो है गुड़ वाले तिल के लड्डू 5 पीस गरीबों को बांटते हुए घर आ जाइए या जाकर के घर से बांटिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके संपत्ति और इसके अलावा नौकरियों में जो बाधाएं आ रही थी ना, लिख लीजिए, दूर हो जाएगा। काला तिल के लड्डू मिल जाते, इसका तो जवाब ही कुछ और है। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत जो है 7वें घर से होने वाला है, वृषभ राशि उच्च के चंद्रमा के साथ। कब? 28 दिसंबर को। अब क्या होगा 28 दिसंबर को? 28 दिसंबर को वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले विवाह के योग बनेंगे। नौकरियों में जो बाधाएं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। पेट संबंधी जो समस्याएं चल रही थी ना कुछ दिनों से, और पैरों में कष्ट चल रहा था, चोट वेट लग गया था, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। कर्जदार वगैरह जो परेशान कर रहा था ना, वह भी ठीक हो जाएगा। जो नौकरी वो फंसा दिए गए थे, व्यापार में किसी प्रकार के लिटिगेशन हो गया था, वह समस्याएं भी आपके सप्ताह के शुरुआत में ही वृश्चिक लगन और वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले आपके दूर हो जाएंगे। इसके अलावा 29, 30 और 31 तारीख को जो है आपको वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले सावधान रहना है। 29, 30 और 31 तारीख को केस मुकदमा संबंधित योग बन सकता है। इसके अलावा ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है। इसके अलावा मेंटल टेंशन में आ सकते हैं, मन में नकारात्मक तथ्य आपके प्रवेश कर सकते हैं, पेट और पैरों के कष्ट और साथ में प्रेम संबंध में अस्थिरताएं आ सकती हैं। तो आपको 29, 30 और 31 तारीख को वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले 100% रहना है सावधान। अगर आप इस समय सावधान नहीं रहेंगे तो निश्चित तौर पे हो सकती है आपको परेशानी। तो इस समय ना किसी का गारंटर बनिएगा, ना ससुराल पक्ष से मतभेद कीजिएगा, ना किसी से मतभेदता कीजिएगा, और इस समय किसी भी तरह अपने बॉस को मैटर कुछ भी बोल दे, क्योंकि इस समय आपको प्रेशर डालेगा तो आपको किसी भी हाल में रिप्लाई ही नहीं करिएगा। लेकिन 31 तारीख को दोपहर से और 1 और 2 जनवरी को ही जो है आपके भाग्य साथ देंगे। बॉस से मतभेद समस्याएं ठीक होंगे, प्रमोशन के योग बनेंगे। इसके अलावा जो है आपको इस समय गज केसरी योग के कारण सरकारी लाभ भी प्राप्त होंगे, अच्छे यात्राओं पे भी जाएंगे। और सप्ताह के अंतिम समय यानी 3 जनवरी को जो है वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा आपके कुंडली के 10वें घर में आ जाएंगे। इसी समय नौकरी के अवसर के साथ में जो है पिता के उन्नति के साथ में जो है माता का सुख, वाहन और संपत्ति के विशेष लाभ के योग निश्चित तौर पे बनेंगे। सत्य बताओ, इस समय आपके लिटिगेटेड कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कोई भी संपत्ति हो या फिर कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें कुछ विवाद हुआ या जीवन में ही कोई विवाद हुआ, वह भी सॉल्व हो जाएंगे। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले पूरा सप्ताह अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर ओम हम हनुमते मंत्र का जाप करते हैं ना, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले, तो मैं सत्य बताता हूं किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। और 29, 30 और 31 तारीख को जो है आप कंटिन्यू जो है ना प्रयास करिएगा रुद्राक्ष की माला से पर डे 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करने के लिए। तब आप 29, 30 और 31 तारीख वाले परेशानियों से निकल जाइएगा, वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले। धनु लगन और धनु राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करता हूं 28 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक के मध्य का, तो यह आपके जीवन का अब तक का सबसे निर्णायक समय है, क्योंकि आपके साथ ट्रेजेडी का खजाना है। क्योंकि आपने तो सीख ही लिया है कि हमेशा जो है दूसरों के लिए ही जीना है, तो आपके लिए कुछ स्टोरी तो बनती ही है ना। देखिए धनु लगन और धनु राशि वाले 28 दिसंबर को चंद्रमा वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, आपके 6ठे घर में रहेंगे। अब क्या होगा, जो लोग आपको आपके नाम पे केस मुकदमा कर दिया था, व्यर्थ का, आप व्यर्थ में फंसते हैं, कर्ज ले लिए थे मजबूरी में, उसके पैसे का अरेंजमेंट हो जाएंगे, लोन वगैरह का सेटलमेंट लिख लीजिए कि हो जाएगा। संतान का फ्यूचर को लेकर जो चिंतित थे वह भी आपके सप्ताह के शुरुआत में 28 दिसंबर को सॉल्व होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अलावा 29, 30 और 31 तारीख को जो है नौकरियों का विवाद सॉल्व होगा,
दाम्पत्य जीवन में जो विवाद चल रहा था वह सॉल्व होगा। पति पत्नी के मध्य में जो अविश्वासिता बढ़ रही थी वह सॉल्व होगा। इसके अलावा ससुराल पक्ष से जो मतभेद थे, लेकिन आपके हस्बैंड समझने के लिए ही रेडी नहीं थे कि हर समय गलती मेरी नहीं होती है, इस समय वह समझेंगे कि वास्तविकता में गलती किसकी है, और इस समय पेट और पैरों में जो कष्ट चल रहा था वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। 1 और 2 तारीख को जो है जिनके विवाह में बाधाएं हो रही थी, हालांकि 29, 30 और 31 को भी यह फल मिलेगा, उनके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। 1 और 2 तारीख को प्रेम संबंध में सुधार की स्थितियां आ जाएंगी। आपकी कड़वी वाणी के कारण कुछ लोग आपकी बातों को बुरा मान गए थे, परिवार वाले लोग आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे, तो 1 और 2 तारीख को परिवार के सपोर्ट भी मिलेंगे, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी, नौकरी व्यापार में अच्छे परिवर्तन के योग बनेंगे। कड़ाके का बोली और प्रेम पूर्वक उसमें छल का प्रयोग करके अपनी कामों को आप निकाल लीजिएगा। और यही नहीं, इस समय जो 1 और 2 तारीख को आपको अचानक जो धन की प्राप्ति होगी ना, वह 3 जनवरी को प्रमोशन और पदोन्नति में काम होगा। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कुछ दो तो मैं कर दूंगा, तो आपका हो रहा है वो सॉल्व। यानी 3 जनवरी को प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है घरेलू प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं भी निश्चित तौर पर दूर होंगी। कौन? धनु लगन और धनु राशि वाले। पूरे सप्ताह अगर आप चाहते हैं कि इस फल को और अच्छा वृद्धि किया जाए, पूरा सप्ताह केसर, हल्दी और चंदन का तिलक मिलाइए और मस्तिष्क पे लगाइए। देखिए कि धनु लग्न और धनु राशि वाले सभी परेशानियां हो जाएंगी आपकी 100% दूर। मकर लगन और मकर राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करूं, 28 दिसंबर से शुरुआत होने वाला है सप्ताह का, और सप्ताह के पहले दिन में ही चंद्रमा उच्च के 5वें घर में आ जाएंगे आपके। यानी 28 दिसंबर को संतान का फ्यूचर को लेकर चिंतित है वो प्रॉब्लम सॉल्व, लॉटरी सट्टा जुआ मार्केट शेयर मार्केट वगैरह में जो लॉस हुआ था वह निकल जाएंगे, संतान कंसीव होने की गुड न्यूज मिल जाएंगे, रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में पॉजिटिव रहेंगे, प्रेम संबंध की परिस्थितियां आपकी ठीक हो जाएंगी। आय स्थान को चंद्रमा देखेगा तो आय में विशेष बढ़ोतरी के योग के साथ बड़े भाई बहनों का भी सफलता का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा जो है 29, 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6ठे घर में रहेंगे। देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, आपको यह बात पता है और सभी को यह बात पता है, सीधा सीधी बात करता हूं मैं, 29, 30 और 31 तारीख को दोपहर का 2 बजे तक आपको परेशानी रहेगा। यानी 31 तारीख को दोपहर का 2 बजे तक आपको परेशानी रहेगा। इस समय कर्जदार आपको परेशान करेंगे, पैरों में कष्ट रहेगा, दाम्पत्य जीवन में विवाद की संभावनाएं बढ़ेंगी, दोनों के मध्य में अविश्वासिता की स्थितियां उत्पन्न होंगी, विवाह के अच्छे रिश्ते कटने की संभावना उत्पन्न हो जाएंगी, और साथ में जो पेट का प्रॉब्लम और महिलाएं जो है यूरिन संबंधित रिलेटेड परेशानियों से ग्रसित रहेंगी। यानी 29 और 31 तारीख को दोपहर का 2 बजे तक आपको विवाद ही नहीं करना है, आपको कोई रिस्क ही नहीं लेना है, गलत जगह इन्वेस्ट ही नहीं करना है, किसी के बोली पे कहीं जाकर के यात्रा ही नहीं करना है, और किसी पे विश्वास ही मत करिएगा। जब ग्रह आपको संकेत दे रहा है कि तुम्हारे साथ ये होगा, वो काम में मत करिए। जब वो काम में नहीं करिएगा ना, तो जीवन में बचना ही बचना है। कोई कितना भी आपको प्रेशर डाले, वो काम ही मत करिए, चुपचाप साइलेंट मोड में चले जाइए। जैसे मोबाइल साइलेंट मोड में चला जाता है ना, तो बस कॉल आ रहा है दिखता है, लेकिन उसको रिसीव करने का मन नहीं होता है। तो ऐसा ही करिएगा जिंदगी में। कोई कितना भी परेशान करे, 29 से 31 तारीख को उसका मन के मुताबिक काम मत करिएगा, बस इसको समय को पार कर लीजिएगा। 1 और 2 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे आपके कुंडली के 7वें घर में, और यह समय थोड़ा ऑक्सीजन भरने वाला वेंटिलेटर पे समय रहेगा। यानी व्यापार नौकरी में बढ़ोतरी के साथ धन की प्राप्ति होगी और अच्छे संकेत, और दाम्पत्य जीवन में 29, 30 और 31 तारीख को जो दाम्पत्य में मतभेद होगा ना, 1 और 2 तारीख को सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 3 जनवरी को पुनः चंद्रमा आ जाएंगे 8वें घर में। अब देखिए मकर लगन और मकर राशि वाले, मेरा तो काम ही है बताना, कुछ भी हो जाए मैं तो बोलूंगा ही। तो सत्य बोलूं, 3 जनवरी को और सावधान रहिएगा, कोई प्रॉपर्टी विवाद, कोई केस मुकदमा का रिजल्ट का इंतजार मत करिएगा, शांत मन से यह सप्ताह पूरा पार करिएगा। 29, 30 और 31 तारीख को जो है आप जो है भगवान शिव को जल में चावल मिला के चढ़ा दीजिएगा, और 3 जनवरी को जो है ना भगवान शिव को जो है जल में दूध मिला के चढ़ा दीजिएगा। और बाकी पूरा सप्ताह जो है ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, ताकि कुछ तो जीवन में धन के योग बढ़ जाए। मकर लगन और मकर राशि वाले, कुंभ लगन कुंभ राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 28 दिसंबर को संपत्ति की प्राप्ति होगी, माता पिता का लाभ होगा,
माता पिता से भी लाभ होगा, माता पिता के स्वास्थ्य भी आपके ठीक होंगे। इस समय इतने पैसे आएंगे कि पुराने घर के लोन को आप चुका दीजिएगा अचानक, और प्लानिंग भी कर लीजिएगा कि अब तो लोन ना रखना है हमें, और कुछ बात को लेकर कंफ्यूज थे ना, कौन सा गाड़ी खरीदे, कौन सा वाहन खरीदे, कौन सा फ्लैट खरीदे, कौन सा जमीन खरीदे, क्या करे नहीं करे, हौच-पौच जो लाइफ में चल रहा था ना। सप्ताह का शुरुआत 28 दिसंबर को सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 28 दिसंबर को नए नौकरियों के भी अवसर प्रारंभ होंगे। लेकिन सत्य बोलूं, 29, 30 और 31 तारीख को जिंदगी का सबसे सप्ताह का और जिंदगी का सबसे निर्णायक समय साबित होने वाला है। बताओ क्यों? 29 और 30 और 31 तारीख को जिनकी नौकरियों में परेशानियां चल रही थी वह दूर हो जाएंगी, जिनके प्रेम संबंध में परिस्थितियां खराब चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। कुछ लोग लव लाइफ के चक्कर में आरोप लगा दिया गया था गलत गलत पुरुषों को, उसमें आपके प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएंगे। जो आप लोगों को केस किए हैं ना, वो खुद ही बदल जाएगी और आपके केस वापस ले लेगी। और इसी समय जो है नौकरी में जो विवाद हुआ ना, जो फंसा दिया गया, वह भी ठीक हो जाएगा। आपको जो कंटिन्यू उच्च पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी ही नहीं लग रही थी, नौकरी के लेटर आ जाएंगे। जिनकी ज्वाइनिंग लेटर आई थी लेकिन अब ज्वाइनिंग ही नहीं हो रहा था, तो वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी क्योंकि आय स्थान में दृष्टि है। और क्या क्या बोलूं आपको, कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले 29 और 31 तारीख को विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग भी बन जाएंगे। ऑनलाइन रिलेटेड काम वालों को विशेष सफलता होगा। फाइनेंस वालों को लॉटरी सट्टा जुआ में भी लाभ ही लाभ है, मतलब लाभ ही लाभ है। अब इससे ज्यादा क्या बोले। एक चीज और छूट रहा है, सुनिए लीजिए, संतान के योग भी बन जाएंगे। और सुनिए, 1 और 2 तारीख को चंद्रमा चले जाएंगे छठे घर कर्क राशि में। अब छठे घर का चंद्रमा कर्क राशि का तो अपनी राशि का है। इस समय आपके पुराने डिफॉल्टर लोन वगैरह बहुत कम में मैनेज हो जाएंगे। शत्रु भी मोहब्बत और प्यार से आपके साथ व्यवहार करेंगे। इस समय कर्ज की मुक्ति के साथ में हेल्थ भी ठीक हो जाएंगी। और अब तो क्या बोलूं, 3 जनवरी को तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले विवाह के रिश्ते आएंगे। हो सकता है सेट भी हो जाए, भले ही कर्मास है, मन में तो सेट हो ही जाएगा। सामाजिक पारिवारिक तो सेट होना ही होना है। और साथ में दाम्पत्य जीवन के साथ नौकरी और व्यापार की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। मतलब हो गया आपका कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक का, हमको लगता है पूरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सप्ताह रहने वाला है। अब क्या करना है, उपाय सुन लीजिए। पहला तो घमंड मत करिएगा, क्योंकि अचानक कुछ मिलता है तो इंसान को घमंड हो जाता है। वाणी पे नियंत्रण कर लीजिएगा। आप पूरे सप्ताह अगर बहुत बढ़िया बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। लाल रोड़ी का तिलक, और तिलक लगाने के बाद उसके ऊपर जो अक्षत यानी चावल लगा लीजिएगा। जिंदगी का सबसे बेहतरीन सप्ताह रहेगा। आप पूरा सप्ताह करिए ना आप ये काम। अंतिम लग्न और राशि, मीन लग्न और मीन राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की बात मैं करना चाहूं तो देखिए, सप्ताह का शुरुआत आपकी कुंडली के 3रे घर से होने वाला है। यानी सप्ताह के शुरुआत में ही रिश्तेदारों के पास से, छोटे भाई बहनों के पास से, सरकार के पास से, या फिर सरकारी काम यानी ठेका के रूप में जो भी पैसे फंसे हुए थे वो निकल जाएंगे। सप्ताह के शुरुआत में जो है छोटे भाई बहनों का तरक्की का भी योग बनेगा। सप्ताह के शुरुआत में जो है जो रिश्तेदार आपको बेवकूफ बना रहे थे या प्रॉपर्टी का विवाद कर रहे थे वह विवाद दूर हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है 29, 30 और 31 तारीख को मीन लग्न और मीन राशि वाले वाहन और संपत्ति का योग बनेगा। माता से सुखों की प्राप्ति होगी, पिता से लाभ मिलेंगे, नए नौकरियों के अवसर प्रारंभ होंगे, लॉटरी सट्टा जुआ संतान सुख में विशेष वृद्धि होगा। अब 1 और 2 तारीख को भी समय कर लीजिए। बस यही है कि 1 और 2 तारीख को जब चंद्रमा कर्क राशि में जाएंगे तो आय स्थान को वह देखेंगे। जब आय स्थान को देखेंगे तो आपको 1 और 2 तारीख को संतान सुख, शिक्षा में उन्नति, अचानक धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार और प्रेम संबंध में सुधार, वैवाहिक रिश्ते भी आपके ठीक होने प्रारंभ हो जाएंगे। परंतु 3 जनवरी को चंद्रमा आपके कुंडली के 6ठे घर में चले जाएंगे, सिंह राशि, सूर्य की राशि ऊपर से 6ठे घर में। तो सुनिए, 3 जनवरी को आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, कहीं भी बिना सोचे समझे किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा। आप इतना समझ लीजिएगा कि 3 जनवरी को ही जो है थोड़ा थोड़ा आपको कष्ट फील होगा, तो आप इस समय बचिएगा। पूरा सप्ताह के फल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो 3 जनवरी को जो है आप शिव चालीसा का पाठ कीजिए। और पूरा सप्ताह अगर बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जो है आपको, अगर आप कोई भी मिठाइयां दूध से बनी हुई भगवान कृष्ण को या विष्णु जी को चढ़ाते हैं पूरा सप्ताह,
तो आपके जब मन शांत रहेंगे ना, तो इन सभी ग्रहों का फल 100% शुभ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति लग्न के लॉर्ड नीच भंग राजयोग बनाए हुए हैं। तो बस कोई भी मिष्टान पर डे विष्णु जी को चढ़ाइए, लक्ष्मी जी को चढ़ाते रहिए। लक्ष्मी विष्णु तो साथ में ही रहते हैं। तो आपका यह सप्ताह सबसे बेहतरीन बीतेगा मीन लगन और मीन राशि वाले। प्रिय दर्शकों, 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के मध्य का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है बहुत ही बृहत रूप से। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पर्सनली एस्ट्रोलॉजिकल सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट हेतु कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं लाइव भी आता हूं संडे को, आप वहां भी आ सकते हैं। तो नए साल आपको मुबारक हो, और मिलूंगा आपके पास अन्य और अच्छी वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कर्म करिए, और भाग्य किस तरीके से चलाना है मेरे ऊपर छोड़िए। धन्यवाद।